जिनको शरीर में बेचैनी हो रही है, जिनको तकलीफ हो रही है, जिनका बीपी या कोई भी और समस्या हो रही है, तो मैं आज आपको हेल्थ टिप्स देना चाहता हूं। और ये हेल्थ टिप ये है कि अपने शरीर की भाषा को समझिए। अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ योर बॉडी। आपकी बॉडी की भाषा को आप समझिए। हम कई बार अपने शरीर की भाषा को नहीं समझ पाते, तो सब कुछ हम उल्टा कर बैठते हैं। आपको पता है कि जो पेन होता है, जो दर्द होता है ना, ये बहुत बड़ा आशीर्वाद है। अगर दर्द ना होता तो मुझे और आपको पता नहीं चलता कब हमारा हाथ कट के गिर गया, कब हमारा पैर कट के गिर गया, क्या क्या हम नुकसान कर बैठते, हमें पता नहीं। तो जब दर्द होता है तो हम क्या करते हैं? एक करवट से लेटे लेटे हम थक जाते तो क्या करते हैं? हम करवट बदलते हैं, दवाई नहीं लेते। दर्द कैसे होता है? आप थक गए हैं, तो थक गए हैं तो क्या चाहिए? आराम चाहिए। पानी पीजिए, आराम करिए, परमेश्वर का धन्यवाद करिए। थकावट, नींद भी परमेश्वर, ये हमारी बॉडी की एक भाषा है। जब आपको नींद आ रही है तो क्या करना है? सोइए, थोड़ा सा लेट जाइए। नींद में सोना ही है, कुछ और नहीं करना है, कुछ और नहीं करना है। दर्द है, नींद है, डिस्कम्फर्ट है, ये तमाम चीजें हमारे शरीर की भाषा है। बुखार, बुखार आना शरीर की भाषा है। शरीर दहाड़ दहाड़ कर कह रहा है कि तुम्हारे अत्याचार मेरे ऊपर बहुत बढ़ गए हैं, अब मैं तुम्हारे अत्याचारों को सह नहीं सकता। भूख ना लगना, ये शरीर की भाषा है। जब भूख ना लगे तो उसका अर्थ ये मत लगाइए कि हमें खाना है। भूख नहीं लग रही है, खाना मत खाइए। बुखार आ रहा है तो रुक जाइए, आराम करिए, चेक करिए। जिस तरह से दर्द हो रहा है, अगर आपके पैर में दर्द हो रहा है, मान लिया कई बार ऐसा होता है कि आपने दोनों जूते पहने और एक जूते को ज्यादा टाइट करके आप बांध दिया, उसका फीता जिसको टाइट करके बांधा उसमें दर्द, तो आप क्या करेंगे? दवाई लेंगे, डॉक्टर के पास जाएंगे? नहीं, आप उस फीते को ढीला करेंगे और वो दर्द गायब हो जाएगा। आने वाले समय में मैं और अधिक विस्तार से इसके बारे में बताऊंगा, लेकिन आज की सुबह परमेश्वर ने मेरे ऊपर प्रकट किया। अगर हम बॉडी की भाषा को सीख लें और उसके अनुसार हम काम करने लगे, तो कोई बीमारी हमारे शरीर में नहीं आएगी। जब थकावट होती है तो हम आराम करने के बजाय क्या करते हैं? लाओ भैया चाय ले आओ, कॉफी ले आओ। कुछ लोग तो बीड़ी, सिगरेट, शराब, पान, गुटखा, इन तमाम चीजों को क्यों लेते हैं? वो डिस्कम्फर्ट को दूर करने के लिए। कुछ लोग मल्टीविटामिन्स लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं है। बहुत से लोग दवाइयां लेते हैं। इन चार बातों की दवाई लेने की जरूरत नहीं है। ये चार बीमारियां नहीं है। इसमें है दस्त, उल्टी, सर्दी जुकाम और बुखार। ये आपके शरीर को आराम देना है। भोजन बंद करिए, थोड़ा सोइए। संजीव से मेरी बात हुई, मैंने कहा संजीव 3 दिन की तुम्हारी छुट्टी है, आराम करो, खूब सो, अपनी नींद पूरी करो और अपने शरीर को चंगा होने के लिए मौका दो। दवाइयों के पीछे मत। ये जो अंतिम समय में स्वस्थ, सुखी और संपन्न लोग होंगे, याद रखें मेरे प्रियो, तो दवाइयों के जहर से बचे होंगे। दवाइयों की जरूरत पड़ती है हमें जब हमारे जान पर आ जाती है, किसी को हार्ट अटैक हो रहा है या किसी की दुर्घटना हो गई है, खून बह रहा है, इमरजेंसी में दवाइयों की जरूरत पड़ सकती है। एक और विचार में बड़ी जिम्मेदारी के साथ बताना चाहता हूँ। दवाइयां बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि नई बीमारियां पैदा की। एक भी दवाई नहीं है इसका साइड। क्यों? क्यों ऐसी दवाई नहीं बना सकते जिसका साइड इफेक्ट ना हो? क्योंकि उसके पीछे एक राज है जो हर एक के समझ में नहीं है।
लेकिन मैं धन्यवादी हूँ, आपने मुझे आपकी सेवा करने का मौका दिया है, और जो कुछ परमेश्वर मेरे ऊपर प्रकट करते हैं और कर रहे हैं और करेंगे, उसको पूरी वफादारी के साथ मैं आपके साथ साझा करूँ। अगर आप उस पर चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, पालन करेंगे, तो निश्चय आप बहुतायत से आशीषित होंगे, आप स्वस्थ, सुखी और संपन्न होंगे। आज की समरी ये है कि मेमने की तरफ देखिए, किसी भी संकट में मेमने की तरफ देखिए, वही आपका विकल्प। सही घर में, सही झुंड में, सही लोगों के साथ बनाए रखिए अपनी संगति को, क्योंकि अगर आप अकेले हो गए तो शैतान आपको बहुत आसानी से तोड़ सकता है, शैतान आपको आलसी कर सकता है, शैतान आपको लापरवाही कर सकता है। शैतान ये नहीं कहता परमेश्वर को छोड़ दो या अविश्वासी हो जाओ, ऐसा नहीं बोलता। शैतान क्या करता है? लापरवाह कर दो, हाँ वही कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। ये चीज को याद रखें। तीसरी बात हमने सीखी, जो डिले है वो तैयारी का समय होता है। डिले के समय में भी हमारा विश्वास बना रहना चाहिए। जैसे ना बारात आने वाली होती, कोई इंसान आने वाला होता है, हम क्या करें, बिल्कुल तैयार रहते हैं। वैसे ही उस आशीष के लिए हमको तैयार रहना चाहिए। हमको क्या करना है, अपने शरीर की भाषा को समझना है, ताकि हम उचित कदम उठा सकें, उचित कदम उठा सकें। थकावट है तो आराम कीजिए, चाय, कॉफी, कोको कोला, पेप्सी पर मत जाइए। वो सब बनाई ही इसलिए गई हैं ताकि आप बीमार हो सके। आपको बुखार है, आराम कीजिए, जल उपचार वगैरह बताया गया वो करिए, बातचीत में बताया गया है आप संपर्क करिए, मैं आपको बताऊंगा कि बुखार में आप। इसी तरह से अगर आपको नींद आ रही है, सोइए, चाय मत पीजिए। चाय पीने से नींद भागेगी, लेकिन एक समय आएगा फिर आपको नींद की गोलियां लेनी। थकावट में आराम करिए, पानी पीजिए, सब कुछ बता दिया है। प्रभु का अनुग्रह और आशीष आपके ऊपर हो। थैंक यू वेरी मच।